हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे चैनल के बारे में जहां अगर आपको बायो बहुत ज़्यादा वीक है तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये है गंगौर इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में बहुत फेमस है। हालांकि अभी सर लास्ट ईयर एन अकेडमी में थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया, लेकिन अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ये काफ़ी फेमस थे और हैं भी। तो आप ये देखिए इनका लाइव चैनल, जैसे कुछ बच्चों को क्या होता है ना कि एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उनको उसकी मीनिंग समझ में नहीं आती। जैसे कुछ लिखा रहता है तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये दे सकते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो चैप्टर होता है, जैसे टीचर तो आपको पढ़ा देता है, नोट्स बनवा देता है, और उसके बाद में एनसीईआरटी प्रॉपर रीडिंग नहीं कराते हैं। उसके बाद उसकी वो हिंदी विंदी नहीं बताते हैं। 1 मिनट रुकिए, हम इसकी आवाज़ कम कर लेते हैं, फिर हम आपको एक वीडियो चला के दिखाते हैं। जैसे देखिए हम इसका ये वीडियो ऑन करते हैं। अब ऐड ख़त्म हो जाने देते हैं। तो ये पीडब्ल्यू तो बहुत फेमस है, हर जगह ऐड चलता है इनका। ये देखिए आप, जैसे ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर है, तो आप इसमें देखेंगे कि सर ने प्रॉपर एनसीईआरटी रीडिंग करवा रखी है और हर एक चैप्टर की करवा रखी है। ये देखिए आप, जैसे बताएंगे ना आगे चल के, प्रॉपर उन्होंने लाइन बाई लाइन क्या होता है, जैसे किसी बच्चे को एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, खुद से उसको करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इन जैसे टीचर्स को फॉलो कर सकता है और एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग कर सकता है। आपको किसी दीदी भैया से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरे से भी अगर कल को मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो जब मेरा मार्क्स आ जाए, हम बहुत अच्छा पढ़ाने लग जाए, हम अपना मार्क्स आपको दिखा दें, उसके बाद हम आपको पढ़ाएं या फिर हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा, वो बात अलग चीज़ होती है। लेकिन ये जेन्युइन टीचर है, आपको इन्हीं लोगों को फॉलो करना चाहिए। अभी आपको हम और चीज़ दिखाते हैं। वन शॉट करना है, जैसे एनसीईआरटी 13 घंटे में समाप्त है ना, ये बहुत अच्छे अच्छे हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स भी बता रखे हैं, पॉडकास्ट भी दे रखा है, अगर आपको सुनना है, सिर्फ सुन के काम चलाना है। ये जो सिलेक्शन के बारे में इकोलॉजी है, ये टैबलेट एनसीईआरटी जो है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई जाती हैं। और कुछ फंडे इन्होंने बता रखे हैं। ये यहाँ पे बाबा का फंडा है ना, तो यहाँ पे क्या है ना, याद करने की लर्निंग ट्रिक्स बता रखी हैं। और जैसे थोड़ा नीचे चलेंगे तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप इस चैनल को विजिट करेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मुझे बायो एनसीईआरटी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम है ना, तो मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च करने के बाद इनको फाइंड किया था। तो मुझे जब एनसीईआरटी की लाइन समझने में प्रॉब्लम होती थी ना, तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ये वाली सीरीज़ देखी थी, जिसके बाद में मुझे एनसीईआरटी अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि आपको नहीं समझ में आता, कोई एक लाइन लिखी हुई है नहीं समझ पा रहे आप क्या है, क्योंकि फ्रेशर बच्चा जो होता है उसको दिक्कत होती है। तो आप किसी भी टीचर का नोट्स पढ़ लीजिए या फिर एनसीईआरटी रीडिंग पहले कर लीजिए, फिर नोट्स पढ़िए, तो आपको एक समरी बिल्डअप हो जाती है ना, तो आप उसके बाद में वो काम कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि आप खुद से सर्च करेंगे तो शायद ना कर पाएँ। अब मैंने ऑफ़लाइन में और भी दोस्तों से और सर के बारे में बहुत सारी जानकारी कर रखी है, मतलब कि कहाँ पे कौन से टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, किनका कंटेंट अच्छा है। तो आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये अक्टूबर ख़त्म होने वाला है लगभग, उसके बाद में कोई लापरवाही चलेगी नहीं। तो जो वीक हैं आपके चैप्टर, आप यहाँ आइए और विज़िट करिए, देखिए। बाकी दूसरों पे डिपेंडेंसी ख़त्म करिए कि वो पढ़ाएँगे, वो वन शॉट ये कराएँगे, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब नीट में क्वेश्चन आता है ना, तो लाइन एनसीईआरटी की आती है। आप किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को इंग्लिश में सिंपल से सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन आपको सामना फाइनली एनसीईआरटी से ही करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो मेरा सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बायो के रिगार्डिंग था, एनसीईआरटी, और सर ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवा रखा है। मेरे पास एक बुकलेट भी है सर की, जो मैंने अभी शायद पुराने वीडियो में दिखा रखी है, इस साल नहीं दिखाई है, दिखाएंगे। उसमें उन्होंने प्रॉपर बता रखा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। कि जिनको शक्ति नीड बाई नोमेश गोपलानी सर, जिनको एनसीईआरटी रीडिंग से भी बचना है और उनको चाहिए कि उनके नोट्स में सब कुछ हो, तो वो भाई फिर आंख बंद करके आप इनको फॉलो कर लेना। बस कुछ बच्चों को ये शिकायत रहती है कि इनके नोट्स बहुत बड़े होते हैं, उनको लर्न करने में, लिखने में प्रॉब्लम होती है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपने उन नोट्स को अपनी लैंग्वेज में कंसाइज वे में लिख लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और उसके बाद में आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर अपने एक नोट्स में सब कुछ लिखा देते हैं, जो एनसीईआरटी की एक भी लाइन को छोड़ता नहीं है। बाकी ये चैनल सबसे रिलायबल है, और मुझे बहुत दुख होता है कि इनके जो व्यूज़ हैं आप देखिए 4.7 के, 8.8 के, मतलब
ये जो व्यूज़ हैं जिनको लाखों में जाना चाहिए, बहुत कम डिमांड है, क्योंकि सारे बच्चों को ना आजकल क्या चाहिए ना, स्पून फीडिंग वाली आदत हो गई है कि बस 1 पेज में चैप्टर ख़त्म हो जाए। वो सही नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे पेपर आ रहा है ना, उसकी इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको फाइनली आना तो यहीं पे पड़ेगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से आपको पढ़ना हो। हम तो आपको बेस्ट कंटेंट जहाँ मिलता है वो चीज़ बता रहे हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।